हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम आपको प्रतिशत सिखाएंगे। ठीक है, क्या सीखेंगे आज हम? प्रतिशत। तो पहले हम प्रतिशत का मतलब समझ लेते हैं। प्रतिशत, ठीक है, इंग्लिश में इसको परसेंटेज कहते हैं। PERCENTAGE, परसेंटेज मीन्स प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, एक प्रति प्लस शत। ठीक है, तो प्रति का मतलब क्या होता है? आपने कई बार सुना होगा प्रतिदिन, प्रति वर्ष, प्रति माह। इस प्रकार से प्रति का मतलब हर एक दिन, हर एक माह, हर एक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? प्रत्येक। प्रति का मतलब प्रत्येक, ठीक है, या हर एक। ठीक है, यह आपका प्रति का मतलब है। ठीक है, और शत का मतलब होता है 100वां भाग। कितने भाग? 100वें भाग को हम क्या कहते हैं? शत। ठीक है, प्रतिशत का मतलब प्रति एक का 100वां भाग। प्रति एक का 100वां भाग जो होगा वो आपका प्रतिशत कहलाएगा। ठीक है, और ये आपका प्रतिशत का सिंबल होता है, प्रतीक। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? प्रतिशत। और इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। जब भी आप प्रतिशत को हटाएं तो वहाँ पे 1/100 आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप प्रतिशत को हटा सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। ठीक है, और दूसरी बात 100% का मतलब 1 होता है। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखें। तो जब भी आपको प्रतिशत को हटाना है तो 1/100 लगाना पड़ेगा। और यदि प्रतिशत को लगाना है, ठीक है, यानी कि किसी भी कोई भी अपन को संख्या दी गई है, परिमेय संख्या, तो उसको यदि हमें प्रतिशत में बदलना है तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। 100% का मतलब देखिए 100, और इस प्रतिशत को हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे? 1/100। अभी बताया हमने यहाँ पे प्रतिशत का मतलब 1/100। ठीक है, और यहाँ से 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका 1 ही आएगा। इससे सिद्ध हो गया कि 100% का मतलब क्या होता है? 1। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आपको प्रतिशत में बदलना हो तो 100% से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और यदि प्रतिशत को हटाना है तो हमें 1/100 से गुणा करना पड़ेगा किसी भी संख्या में। ठीक है, तो चलिए अब हम सवालों के माध्यम से सीखते हैं, उससे और आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम सवाल लेते हैं और आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने आपके सामने एक सवाल रखा, हमने कहा 1/2 को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, इसको हमें प्रतिशत में चेंज करना है 1/2 को। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 100% से गुणा कर देंगे। और 100% से गुणा करने का मतलब है कि आप मान के चलिए 1 से ही गुणा कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने बताया था कि 100% का मतलब 1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 से आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में अगर गुणा करोगे तो उसके मान में कभी भी परिवर्तन नहीं आता है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1/2 में 100% से गुणा कर लेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने इसमें कोई चेंजिंग नहीं की है, अपने मन से कोई काम अभी नहीं किया है। ठीक है,
100% का मतलब एक से ही गुणा किया, 1/2 में 1 से गुणा करोगे तो 1/2 ही आएगा ना। अब हम इसको प्रतिशत में चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमें काटना पड़ेगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो इस तरह से 50 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, ठीक है। तो 1 का गुणा आप जब 50% से करोगे तो ये आपका 50 एकम 50, 50% इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1/2 का मतलब होता है आधा, उसी प्रकार 50% का मतलब भी आधा होता है, ठीक है। अब हम दूसरे सवाल को देखते हैं, ठीक है। इसी को लेंगे हम 50% से आपको 1/2 सिद्ध करके दिखाएंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ ना लिख करके यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये कितना आया था अपना 50%। अब अगर हम कहें आपसे 50% 50% को भिन्न में बदलिए, ठीक है। किस में चेंज करना है, भिन्न में। भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो भिन्न में बदलना है तो हमने बताया था प्रतिशत को हटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि भिन्न कैसी होती है आपकी, कोई भी संख्या अगर P/Q के रूप में लिखी है, ठीक है, यानी कि बटे में लिखी है तो वो सब क्या है, भिन्न है, ठीक। आपको अगर हम यहाँ 4 लिख दें तो इसका मतलब है कि ये भिन्न है एक प्रकार की, क्यों, इसके नीचे 1 आप कभी भी लगा सकते हैं, कभी भी हटा सकते हैं, तो ये भी आपकी भिन्न है, ठीक है। 5/6 इस तरीके से ये सब क्या हैं, भिन्न है, ठीक है। बटे में लिखी हुई है तो वो आपकी परिमेय संख्याएं भी होती हैं और उन्हें हम भिन्न के रूप में कह सकते हैं कि भिन्न के रूप में है, ठीक है, बटे में। तो हमें ये मान के चलिए कि इसी प्रकार इसको बदलना है, चेंज करना है, तो प्रतिशत तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि इनमें प्रतिशत कभी होता नहीं है भिन्न में, ठीक है। कभी देखा आपने, नहीं देखा होगा। तो हमें इस प्रतिशत को हटाना है, तो हमने आपको बताया था कि प्रतिशत को हटाएंगे तो कितना लिखेंगे, 1/100, ठीक है। कितना लिखेंगे, 1/100। तो यहाँ पे हम 1/100 लिख देते हैं, और इसको जब आप काटोगे 0 से 0 कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इस तरह से 1/2 निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है। इससे आप समझ गए होंगे कि यदि आप 50% और 1/2 एक ही चीज़ है, इससे आप इसमें और इससे इसमें एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब और सवाल देखते हैं हम, इनको मिटा देते हैं। जैसे यहाँ लिखा हमने 400 का 20% निकालिए, ठीक है। कितना निकालना है, 20%। तो जब भी आपको का मिले सवाल में तो का के स्थान पे आपको गुणा लगा लेना है, और ये 20 का 20% को हटा दोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1/100, ठीक है, वो भी गुणा में। यहाँ से अब इनको काट सकते हैं आप, ये नीचे वाले से 1 0 से ऊपर वाला कटेगा, एक नीचे से एक ऊपर वाला कटेगा, ठीक है। ऊपर कितना बचा है, ये 40, और इधर 2 और इधर 1, और नीचे 1 लिखा है तो नीचे 1 लिखो या ना लिखो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 40 दूनी 80, 80 एकम 80। इस तरीके से 80 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे ये तो भिन्न के रूप में नहीं है, तो इसके नीचे 1 लिख लीजिए, ये लिख गया तो ये भिन्न बन गई। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब 1 2 सवाल और देखेंगे हम। जैसे हमने कहा 500 का 50%, ठीक है। और सवाल यहाँ 5वां लिखेंगे हम, 4500 का 60%, ठीक है। अब दोनों सवालों को सॉल्व करेंगे तो 500 का 500 का के स्थान पे गुणा आएगा, ये 50 का 50, और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 5 25, इस तरह से 250 यानी 250
इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब इसको करेंगे, का के स्थान पे गुणा, प्रतिशत हटाया तो नीचे 100 लगाया, 1/100 ही है एक प्रकार से, एक का ऊपर हमने गुणा कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। अब इसको करेंगे तो कितना आएगा, 45 छक्का 0, 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 3 27, इस तरह से 2700 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी सवाल को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। प्रतिशत में बदल सकते हैं और प्रतिशत को हटा भी सकते हैं, ठीक है। अब एक दो सवाल और देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे लिखा 7000 का 20% का 10% निकालिए, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे। 7000 का के स्थान पे गुणा, 20 का 20, 1% यहाँ पे है तो एक नीचे 100 यहाँ आ जाएगा, तो ये गुणा, और यहाँ भी 1% है तो इसके नीचे भी 100 आ जाएगा, ठीक है। आप नीचे से ऊपर वाले काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल, 2 से ये वाले 2 कैंसिल, ठीक है। जब भी यहाँ गुणा हो तो आप नीचे की संख्या से ऊपर वाली कहीं की भी काट सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि ये इसके नीचे है तो यही वाली कटेगी, इससे ये भी काट सकते हो, इससे ये भी काट सकते हो, ठीक है, इससे ये भी काट सकते हो। बस गुणा में होना चाहिए और कटना भी चाहिए, ठीक है। कटने लायक हो तभी काटना। यहाँ तो 0 0 है तो कट गया। अब यहाँ बचा क्या, 70, और यहाँ 2 बच गया और यहाँ 1, गुणा करोगे तो कितना आएगा, 140, ठीक है। इस तरह से ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ का के स्थान पे गुणा लगाना है, ठीक है। का मतलब हर सवाल में, ठीक है, जहाँ भी का मिले उसका मतलब क्या होता है, गुणा, ठीक है, ये याद रखना है। और प्रतिशत का मतलब 1/100, ठीक है। इस तरीके से इन दोनों का इस्तेमाल करके इन सवालों को हम लगा सकते हैं, ठीक है। एक सवाल और लेंगे हम कहें आपसे 5/4 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत, जब प्रतिशत में बदलना होगा तो क्या करेंगे, प्रतिशत लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो प्रतिशत लगाएंगे तो इसका मतलब है कि हमें 100% से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इनमें 100% से गुणा कर देंगे। इसका मतलब है हमने 100% से गुणा किया, यानी 1 से ही गुणा किया, इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। केवल प्रतिशत में व्यक्त हो जाएगा ये सवाल, ठीक। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, और ये वाला 25 बार में कटेगा, 25 चौके 100, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 25 पंचे 125%, इस तरह ये प्रतिशत में चेंज हो गया, ठीक है। तो प्रतिशत में चेंज करना हो तो आपको कितने से, 100% से गुणा, जब प्रतिशत हटाना हो तो 1/100 से गुणा करना होता है, ठीक है। या यूँ समझ लीजिए 100 से हमें भाग करना होता है। एक दो सवाल और बता देते हैं। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते होंगे जब भी आप मार्केट जाते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ पे जब वो दुकानदार से आप कहते हैं डिस्काउंट दीजिए हमें, है ना, तो दुकानदार क्या कहता है, चलो हम इस पर 20% डिस्काउंट दे देंगे। तो आपको समझ नहीं आता है वहाँ पे कि दुकानदार कितने रुपए का डिस्काउंट कर रहा है, ठीक है। तो वो भी हम आपको बता देते हैं यहाँ पे। जैसे एक सवाल लेंगे हम, जैसे एक टेबल लेने गए आप, ठीक है, एक टेबल कोई ना, कॉल आ गई थी। जैसे एक टेबल लेने गए आप, ठीक है, एक टेबल का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब होता है छपा हुआ मूल्य,
ठीक है, जो छपा मूल्य ठीक है। अंकित मूल्य का मतलब छपा हुआ मूल्य, जो उस पर लिखा रहता है, चिट चिपकी रहती है ना। दुकानदार कहने लगता है देखिए ये इतने रुपए की चीज़ है ना, इस पर इतने रुपए प्राइस डला हुआ है, तो उस प्राइस को हम क्या कहते हैं, अंकित मूल्य। और जो भी डिस्काउंट आपका होता है हमेशा अंकित मूल्य पर ही किया जाता है, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि एक टेबल का अंकित मूल्य 8,000 रुपये है, ठीक है। एक टेबल का मूल्य इतना है, दुकानदार आपको इस पर 20% की छूट यानी डिस्काउंट यानी डिस्काउंट 20% की छूट देता है। तो बताइए वह टेबल आपको कितने रुपए में मिलेगी, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। एक टेबल का अंकित मूल्य 8,000 रुपये है, ठीक है। आप ये नहीं सोचना है यहाँ पे कि टेबल तो इतनी महंगी हो नहीं सकती है ना, तो ये सब नहीं सोचना, आपको मान लेना है, ठीक है, क्योंकि हम मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं किसी भी चीज़ को कि ये इतने रुपए की होगी, या एक्स मान लेते हैं कई जगह पर, ठीक है, जब कोई नहीं वहाँ पे वैल्यू दी जाती है तब। तो चलिए उस चीज़ को छोड़िए। एक टेबल का अंकित मूल्य 8,000 रुपये है, दुकानदार आपको इस पर 20% की छूट देता है, तो बताइए वह टेबल आपको कितने रुपए में मिलेगी। तो सबसे पहली बात, हमें कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है, 8,000 रुपये पर 20% की यही छूट मिल रही है। तो हम 8,000 रुपये का 20% निकाल देंगे, ठीक है। तो इसका 20% निकालोगे तो ये आएगा 8,000 का के स्थान पे गुणा, और 20% हटाओगे तो नीचे 100 लगाओगे, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16 और 00, ठीक है, 1,600 रुपये। यहाँ से पता चल गया हमें कि दुकानदार हमें 1,600 रुपये की छूट देना चाहता है, ठीक है। कितने रुपए छूट दे रहा है, 1,600 रुपये की छूट दे रहा है। तो हम 1,600 का क्या करेंगे, जब दुकानदार हमें 1,600 रुपये की छूट दे रहा है, इसका मतलब है कि जो उस पर लिखित प्राइस था, अंकित मूल्य था, उसमें से इसको माइनस कर देंगे, घटा दिया जाएगा। घटा ही देंगे ना, हटा देंगे, हम कहेंगे चलो इतने की छूट दे रहे हैं आप, इतने हटा दीजिए, बाकी जो बचेंगे हम आपको पे कर देंगे, ठीक है। तो इसको क्या किया जाएगा, हम जो अंकित मूल्य था उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 8,000 माइनस 1,600 करेंगे तो जो बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 00 तो ये आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 10 में से 6 घटाओगे तो 4 बचेगा, 7 में से 1 घटाओगे 6, यानी कि वो चीज़ अब हमें कितने रुपए में मिलेगी, जो टेबल थी वो हमें 6,400 रुपये में मिल जाएगी, ठीक है, छूट देने के बाद। इससे हमें पता चला कि वो हमें टेबल कितने रुपए में मिलेगी, 6,400 रुपये में, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी चीज़ को ख़रीदने जाएं, यदि वो कहे कि इतने प्रतिशत की छूट देना चाहते हैं, हम आपको इतनी तक की छूट दे सकते हैं, तो आपको इसी तरह से माइंड में भी सॉल्व कर सकते हो, बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। वो तो हमने आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं आसानी से।
यदि समझ में नहीं आया है तो उसको एक बार और रिपीट कर देते हैं हम। पहले तो देखिए एक टेबल का अंकित मूल्य इतने रुपए है जो कि उस पर छपा रहता है, ठीक है, और छपे मूल्य पर दुकानदार ने आपको 20% की छूट देने का सोचा, ठीक है। वो बोल रहा है कि हम आपको 20% छूट देंगे, तो हमने 20% निकाल दिया। निकालने के बाद निकला हमारा 1600 रुपये, यानी कि 1600 रुपये का हमें डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक। तो हमने क्या किया, 1600 घटा दिया। 1600 घटाने के बाद जो बचा वो रुपए हमें दुकानदार को पे करना पड़ा, ठीक है, यानी कि हमें टेबल 6400 रुपये में मिल गई और हम लेकर अपने घर चले आए, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे सवाल आसानी से अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको इन सवालों में आगे किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। यदि डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ठीक है, उसका भी आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो यहीं पे इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।